everyone, respected sir and my dear batchmates. I am Barira Nafees, an intern in St. KTK Homeopathic Medical College and Hospital, Moradabad. And today I am here to present a case of a female patient. Patient name Neetu Saini, age 25 years. Address Line Park, occupation पार्लर में जॉब करती हैं. चीफ कंप्लेंट्स, इनको 3 months पहले वर्टेक्स रीजन में 2 बॉल्ड पैचेस आए थे. वहाँ पर से हेयर बिल्कुल गायब थे और राउंड राउंड पैचेस थे. बिल्कुल स्किन स्मूथ शो हो रही थी. 15 दिन से स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम आ रही थी. दिमाग में थॉट्स चलते रहते थे पूरी रात, तो नींद नहीं आती. पास्ट हिस्ट्री में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था. फिजिकल जनरल कॉम्प्लेक्शन पेशेंट का फेयर है, हरमन चिली, एपेटाइट नॉर्मल है, भूख बर्दाश्त कर लेगी. डिजायर स्पाइसी फूड की है. थर्स्ट इंक्रीज है कुछ दिनों से. स्लीप डिक्रीज है. ड्रीम्स उनको याद नहीं रहते हैं. स्टूल यूरिन नॉर्मल है. पर्सपिरेशन स्कैंटी है और अंडर आर्म्स पर ही आता है. काम करने की इसकी रुचि. सेंसिटिविटी, कपड़े इन्हें लूज फिटिंग के पहनना पसंद है. गलाबंद कपड़े इनसे बर्दाश्त नहीं होते हैं. और अगर थोड़ा सा भी धुआं हो, कहीं पर भी स्मोक हो, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी सांस रुक जाएगी. मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में इनको मिनार 13 इयर्स की एज पर आया था. साइकिल 29 डेज की है. मेंसेस की ड्यूरेशन 5 डेज की है. ब्लड का कलर ब्राइट रेड है और पेन इनको सिर्फ फर्स्ट डे होता है. ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में जब इन्होंने फर्स्ट टाइम कंसीव किया था तो एक मिसकैरेज हो गया था. उसके 4 साल बाद इनका एक बेटा है जिसकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज हो गया था. फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट की मदर की अर्ली डेथ हो गई थी. उस टाइम पेशेंट 2 साल की थी. पेशेंट के फादर की भी 2 साल पहले डेथ हो चुकी है. मम्मी के जाने के बाद पापा ने ही माँ बनकर इनको पाला है. इन्होंने होश संभाला तो पापा को ही देखा है बस. बच्चे की वजह से पापा ने दूसरी शादी भी नहीं की. पैसे से हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए बस 8th क्लास तक की पढ़ाई करी. फिर पार्लर का काम सीखा. पापा की डेथ के बाद ये फीलिंग आई जैसे जिंदगी से प्यार ही चला गया. 8 साल पहले इनकी शादी हुई थी. शादी करके जब ये ससुराल आई तो हस्बैंड शुरू से ही अल्कोहलिक थे. शराब पीकर आते थे, फिर गाली गलौज करते थे पेशेंट के साथ. इनको उल्टा सीधा बोलते थे और मारपीट भी करते थे. बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था. खर्चा भी नहीं देता. ननद के साथ भी लड़ाई झगड़ा रहता था. वो इनको घर के काम को लेकर बोलती थी कि तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया. फिर फर्स्ट टाइम पेशेंट ने जब कंसीव किया तो पेशेंट 3 months प्रेग्नेंट थी. उस टाइम भी ननद ने लड़ाई झगड़े में इनके बाल पकड़कर इनको धक्का दे दिया और ये सीढ़ियों से गिर गई थी, जिस वजह से इनका मिसकैरेज हो गया था. इनका मन करता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मायके चली जाऊँ. फिर 4 साल बाद इन्होंने दोबारा कंसीव किया तो मन में ये डर आया कि कहीं ये बच्चा भी लड़ाई झगड़े में ना चला जाए, कहीं मैं इसको भी ना खो दूँ, क्योंकि घर की कंडीशन वैसी ही सेम और हस्बैंड का भी नेचर वैसा ही था. इसलिए फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये परमानेंटली अपने मायके चली जाए और बेटे की बर्थ भी वहीं पर ही हुई. अब ये अपना और अपने बेटे का खर्चा चलाने के लिए पार्लर में जॉब करते हैं. इन्होंने हस्बैंड और अपने इन-लॉज पर डाइवोर्स के लिए केस कर रखा है. 2 बार कोर्ट से मौका दे चुकी हैं हस्बैंड को कि क्या पता अब भी सुधर जाएं, पर वो नहीं सुधरते. तो फिर तीसरी बार उन्होंने मौका नहीं दिया. ये डाइवोर्स लेना चाहती हैं पर हस्बैंड डाइवोर्स नहीं देना चाहते. वो मिलने की कोशिश करते हैं पर ये उनसे मिलना नहीं चाहता. डर ये रहता है मन में कि क्या पता हस्बैंड और इनके ससुराल वाले इनके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं. क्या पता मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए भी उनसे नहीं मिलती और ना वापस जाना चाहती हैं. पेशेंट ने बोला कि वैसे भी वो खर्चा नहीं देते और मैं अपने बेटे को अकेले ही पाल रही हूँ, तो क्या करूँ मैं उनके साथ रहकर. जब से ये अलग आए हैं तो तब से ये काफ़ी ज़्यादा ही रिलीजियस हो गई हैं. अब इन्हें इन्हीं चीज़ों में सुकून मिलता है और रोज़ ये व्हाट्सएप पर भगवान जी के ही स्टेटस लगाती हैं. हस्बैंड से कोई उम्मीद नहीं है, बस बेटा बड़ा होगा तो सुख देगा. मेंटल जनरल्स में एंगर पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब कंट्रोल करने लगी हैं. जब गुस्सा आता है तो रोती हैं, चीखती हैं. एंगर एक्सप्रेस है. नेचर इनका एक्सट्रोवर्ट है, कॉन्फिडेंट है, लोकेशियस है.
कॉन्सुलेशन की डिज़ायर है, दोस्त नहीं बनाती क्योंकि जिससे भी दोस्ती की वो इधर की बात उधर कर देता था, चुगली कर देता था, इसलिए अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाती। तो ये केस है। इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें कि राउंड या फिर ओवल स्मूथ पैचेस होते हैं, कोई स्केलिंग नहीं होती और स्किन एकदम स्मूथ दिखती है वहाँ से। फिर है ट्रैक्शन एलोपेशिया, जो कि टाइट बन पोनी ऐसे बनाने से हो जाता है, जिसमें हेयर लॉस टेम्पोरल रीजन या फ्रंटल रीजन से ही होगा। टीनिया कैपिटस, जिसमें कि स्केलिंग नजर आती है और इचिंग होगी, ब्रोकन हेयर हमें देखते हैं। और एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, जो कि मेल्स में कॉमन है और इसके लिए फैमिली हिस्ट्री मिलनी चाहिए। तो हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस बनता है एलोपेशिया। मायज़मेटिक डायग्नोसिस में प्रीडोमिनेंटली हो रहा है, लेकिन कुछ ऑथर्स ने इसको ट्यूबरक्युलर भी बोला है क्योंकि इसमें चेंजेबिलिटी है, सडन ऑनसेट है और सडन रिकवरी है। जीएनएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्किन है तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है, वांटिंग टू सेपरेट, वांटिंग बट नॉट बीइंग एबल टू पुश समवन अवे, या फिर मिसिंग द स्ट्रोक ऑफ समवन। मतलब या तो ये रीजन है कि ये डाइवोर्स लेना चाहती हैं, हस्बैंड से सेपरेट होना चाहती हैं, पर वो डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं, या फिर एक ये रीजन भी इसमें हम सोच सकते हैं कि इनके फादर की 2 साल पहले ही डेथ हुई है और इनके पास उनके अलावा और कोई सहारा नहीं था। तो अब ये जैसे स्ट्रोक करते हैं तो ऐसे सर पर प्यार से स्ट्रोक करते हैं, तो अब ये उस स्ट्रोक को मिस कर रही हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। पर जो मेन मुझे रीजन लगा वो डाइवोर्स है। तो रूब्रिक्स जो हमने लिए, एनालिसिस और टोटलिटी बनाई। माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, माइंड डेल्यूजन डेड पर्सन सीज, क्योंकि इनकी लाइफ में 3 डेथ्स हैं। सबसे पहले इनकी मदर की, फिर उसके बाद इनका जो बेबी था उसका मिसकैरेज हो, उसके बाद इनके फादर। तो ये इनकी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। उसके बाद माइंड डेल्यूजन एनिमल्स, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं और इनकी जो ननद है वो इनके लिए एनिमल्स की तरह इनकी लाइफ। फिर है माइंड डेल्यूजन फॉरसेकन, क्योंकि मदर की डेथ के बाद और ना तो मदर से ही प्यार मिला, मदर का प्यार नहीं मिल पाया, हस्बैंड की तरफ से भी कोई इन्हें प्यार नहीं मिला। फिर जो हमारा जो कोर रूब्रिक है, जो मुझे इस केस में पूरा देखने को मिला, वो था माइंड डेल्यूजन इंजरी, बीइंग इंजर्ड इज, और कॉम्बिनेशन में इसके साथ माइंड फियर इंजरी, बीइंग इंजर्ड ऑफ। ये हमें देखने को मिलता है जब पहली बार पेशेंट ने बोला कि जब सेकेंड टाइम कंसीव किया तो तब ये डर आया कि कहीं फिर से मेरे बेबी की डेथ ना हो जाए, और इसीलिए एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज हो गया, जिसकी वजह से सी सेक्शन करवाना पड़ा। उसके बाद इन्होंने बोला कि इनको लगता है कि हस्बैंड और इन लॉज कहीं इनके खिलाफ कोई प्लानिंग ना कर रहे हैं, इनको नुकसान ना पहुंचाना चाहते हैं। फिर तीसरी बार इन्होंने बोला कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ किसी पे, क्योंकि दोस्त जो हैं वो मेरी बातें इधर से उधर कर देते हैं, इसलिए दोस्ती नहीं बनाती। उसके बाद मैंने इनको वीडियो के लिए बोला, पर इन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंजर्ड फीलिंग है इनके अंदर। फिर माइंड रिलीजियस अफेक्शंस, टू ऑक्यूपाइड विद रिलीजन, हेड हेयर बॉल्डनेस पैचेस, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, स्मोक हैज स्ट्रॉन्ग। और तो फिर मैंने देखकर जो मेडिसिन सिलेक्ट करी वो थी लैकेसिस। इनको लैकेसिस 200 की 1 डोज दी। लैकेसिस मैंने कंफर्म करी इनकी लोकेसिटी से, जो इनको गले के अराउंड टाइट कपड़े बर्दाश्त नहीं थे उससे। फिर इनके जो व्हाट्सएप स्टेटस और डीपी रहती थी वो ये लगाती थी, मतलब AI जनरेटेड इमेजेस लगाती थी, जिसमें काफ़ी मतलब टोन्ड बॉडी होती थी और कुछ ना कुछ ऐसा रहता था कि वो एक्सपोज करना चाहती है, इस तरह की ड्रेसेस में अपना फोटो लगाती थी। तो उससे कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी का हिंट आता है, जो कि एनिमल रेमेडी की तरफ हमें लेके जाता है। और फॉरसेकननेस का भी ये पार्ट है कि जो अगर इंसान फॉरसेकन है तो कहीं ना कहीं फिर अब वो कोशिश करता है कि किसी तरह लोग मेरे पास आए, किसी तरह तो मुझे अटेंशन मिले, प्यार मिले। तो ये सब और सस्पिशियसनेस इनमें थी, तो इसलिए लैकेसिस 200 दी। फिर ये वाले रूब्रिक्स मैंने इसलिए नहीं लिए, सस्पिशियसनेस या फिर लोकेसिटी या लेसिवियसनेस, क्योंकि हमने कोर रूब्रिक्स में मेन रूब्रिक्स ले लिए थे, तो ये छोटे रूब्रिक्स जो हैं मैंने रेमेडी डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज किए। फिर 15 दिन बाद जब ये आई फॉलोअप में, तो इन्होंने बताया कि इनकी स्लीप अब बहुत सही है, अब इन्हें पूरी रात नींद आती है अच्छे से, मूड भी अच्छा है, और जो पैचेस थे वहाँ पर थोड़ी थोड़ी इचिंग
होने लगी है। तो ये गुड साइन है, इसका मतलब है कि रेमेडी राइट डायरेक्शन में है हमारी।